जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र निर्माण करने की विधि। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सूत्र याद करने से पहले, आपको सूत्र बनाने से पहले आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे चीज़ महत्वपूर्ण, पहला, आपको तत्वों का संकेत याद होना चाहिए। तत्वों का संकेत याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन के लिए एच प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए सोडियम, तो मान लीजिए आपसे हमने कहा सोडियम, आपको पता ही नहीं रहेगा अगर सोडियम के लिए क्या लिखना है, तो फिर आप रासायनिक सूत्र निर्माण करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो रासायनिक सूत्र के लिए जैसे मान लीजिए सोडियम का प्रयोग करने को कहा जाए, तो आप कहेंगे सोडियम के लिए हमें अन्य का प्रयोग करना है, ठीक। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है रासायनिक सूत्र निर्माण करने में, दूसरा चीज़ होता है आपका आयन याद होना चाहिए। आपको क्या याद होना चाहिए? आयन याद होना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है आयन। जैसे हम कुछ आयन आपके सामने लिखे हुए हैं, इस आयनों को आपको याद करना बहुत जरूरी है। देख लीजिए आप लोग, ये महत्वपूर्ण आयन है आपके, जिसमें धनायन हमने लिखा है और एक तरफ लिखा है ऋणायन। धनायनों में अगर आपसे बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सिल्वर और अमोनियम का +1 होता है। और इसमें जितने भी वर्ग एक के आएंगे सब आपके +1 होता है। आप आखिर संख्या में सीख चुके हैं ये चीज़, लेकिन आप सूत्र बनाने जा रहे हैं तो एक बार दोबारा आप याद कर लेंगे अच्छे से। जैसे वर्ग 17 में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ साथ हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बाईसल्फेट, इसको कहते हैं बाईकार्बोनेट, इसको कहते हैं परमैंगनेट, इसको कहते हैं, आपको याद रखिएगा, इसको कहते हैं नाइट्रेट, इसको कहते हैं नाइट्रोसिल, इसको कहते हैं CN को साइनाइड कहते हैं। इन सब का कितना होता है? -1 होता है। इसको आप अच्छे से याद करना है आपको। जैसे वर्ग 2 के तत्वों का आपका बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और कॉपर का भी, इन सब का कितना होता है? +2। अच्छे से आपको याद रखना है। वर्ग 16 के साथ साथ, जैसे वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन आते हैं, उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, आपको इसके बाद सल्फेट, डाइक्रोमेट, आपका ये रहा डाइक्रोमेट, ये है क्रोमेट, ये है ऑक्सलेट। इन सब चीज़ों का भी कितना होता है? -2 होता है। उसके बाद आप याद रखेंगे +3 किन का होता है? वर्ग 13 के जितने भी तत्व हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इसके साथ Fe हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सब का +3 होता है। इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। आप याद रखेंगे किन का -3 होता है। याद रखिए, दो लोगों का सबसे फेमस आपका रासायनिक सूत्र बनता है, जैसे कि नाइट्राइड हो गया, फास्फेट हो गया, ये सब आपके निर्माण करते हैं आपके सूत्र। फास्फेट याद रखिएगा, दांत के सूत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम फास्फेट का। और आपसे पूछा जाए आपका 4 किसका होता है, तो सिलिकॉन का होता है, कार्बन का होता है, इसके साथ मैग्नीशियम का होता है, इसका होता है +4। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर ये आपको याद हो गया आयन, तो ये बहुत सरलता से, अगर आपको अगर ये भी तब भी नहीं याद हो रहा है, तो आपको याद करने का एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए। आपको मालूम है कि आवा साड़ी में आपके 18 वर्ग हैं। उन वर्ग में पहले वर्ग को कहा जाता है फर्स्ट ए, दूसरे को सेकंड ए, 13 वाले को थर्ड ए, 14 वाले को फोर्थ ए, 15 वाले को फिफ्थ ए, 16 वाले को सिक्स ए। इसी प्रकार अगर इसको याद रखें, तो आप 14 वाले के पास लिखिएगा +4, 14 वाले के पास क्या लिख देंगे? +4, और इधर लिखते चले आइए घटते क्रम में +3, +2 और +1। और आपने लिखा भी है यहाँ पर, वर्ग 1 का देखिए +1 होता है, वर्ग 2 का आपका वर्ग 2 का 2 होता है, वर्ग 13 वाले का आपने देखिए लिखा, वर्ग 13 का 3 होता है, वर्ग 14 वाले का आपने लिखा है कितना होता है? 4। देखिए वर्ग 14 का यहाँ आपका 4 होता है। इसी प्रकार वर्ग 15 की बात करें, तब यहाँ घटते चले आइए, इसका होता है -3। देखिए अब प्लस के बाद ही आपको बदलना है, मतलब वर्ग 14 से आपका जो 4 है प्लस का, उसके नीचे आप घटते हुए, फिर इसके बाद इधर भी घटते जाएंगे, लेकिन क्या? माइनस का चिन्ह लगाते हुए, ठीक है। इधर बाद -2 होगा, इसके बाद -1 होगा, और वर्ग 18 का आपको पता ही है, शून्य वर्ग, इसका कितना होगा? 0 होगा। इस तरह आपको याद रखना है। और चीज़ें जो याद करनी है, इधर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। जैसे N3 रहे या फिर N रहे, तो इसको कहते हैं नाइट्राइड, ठीक है। इसके बाद आपको NO रहे तो नाइट्रोसिल, NO2 रहे तो नाइट्राइट। देखिएगा अंतिम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा है नाइट्राइट इट, और यहाँ पर लिखा है इड, और NO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रेट। अब देखिए, अगर आपके पास P रहे, P का आखिर संख्या अगर पूछ दे या फिर कह दे, आयन कितना होता है? +3 होता है, नाइट्राइट का भी +3 होता है, ठीक है। आपको ऊपर याद करा चुके हैं। फास्फेट का अगर पूछे, देखिए फास्फाइट, PO3, फास्फेट, PO4, इन सब का -3 ही होता है सबका, ठीक है। इसके बाद याद रखना आपको इधर, अगर मान लीजिए सल्फाइड है, तो आप सल्फाइड के लिए याद रखेंगे क्या? -2 होता है, अक्षर संख्या आयन होता है, और सल्फाइड लिखेंगे SO3, इसके लिखेंगे आप सल्फाइड लिखेंगे SO4, सल्फेट। देखिए अंतिम शब्द आपको याद रखना है, जहाँ पर इट प्रयोग होगा यहाँ पर यस, और जहाँ पर यहाँ सॉरी इट रहेगा, इट नहीं इट रहेगा सल्फाइड, और यहाँ पर इट है आपका, देख लीजिए इट का मतलब आपको SO3 और सल्फेट SO4। यहाँ देखिए, जहाँ पर आपको कार्बोनेट की बात की जाएगी, वहाँ पर माइनस क्या होता है आपका लिखना है, इसका होता है -2 होता है आयन, और आपसे बात करें तो कार्बोनेट के लिए CO3 लिखना है। हाइड्रेट, जहाँ पर भी हाइड्रेट की बात की जाएगी, वहाँ पर आपको क्या लिखना है? H2O लिखना है। जहाँ पर सल्फेट की बात की जाएगी, वहाँ पर SO4 लिखना है। इसका होता है -2, आप सबको पता भी है और याद भी कराए हैं अभी आपको। अमोनियम की बात करें तो NH4 होता है, इसका +1 होता है, ऊपर आपको याद कराए हैं। यहाँ क्रोमेट की बात करें तो क्रोमेट का आपका -2 होता है, याद रखिएगा। पर मैग्नेट, यहाँ पर देखिए डाइक्रोमेट की बात करें, इसका भी -2 होता है, ऊपर सब कुछ लिखा है, याद रखिएगा अच्छे से। याद हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जब भी प्रयोग होगा, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? OH प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्साइड जब भी प्रयोग होगा तो आप OH लिखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और आप याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको अगर आधा कहीं अगर बात करें, आधे के लिए क्या लिखते हैं? आधे के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हेमी। क्या प्रयोग करते हैं? हेमी। और एक के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मोनो। दो के लिए क्या प्रयोग करते हैं? डाई।
3 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ट्राई। इसी प्रकार 4 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। 6 के लिए हेक्सा हेक्सा और 7 के लिए हेप्टा। और इसी प्रकार आप आ जाएंगे 10 तक की अगर बात करें, 10 के लिए डेका, सॉरी इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, डेका। हेप्टा नहीं, डेका होता है 10 के लिए। इस तरह आपको अच्छे से याद करना है। आधा के लिए हेमी, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 10 के लिए डेका। और इधर हाइड्रोक्सी रहे तो OH, डाइक्रोमेट रहे Cr2O7, क्रोमेट रहे C2O4, अमोनियम रहते हैं 4, सल्फेट रहते हैं SO4, हाइड्रेट रहते हैं H2O, कार्बोनेट रहे। इन सब चीज़ों को याद करते हुए अच्छे से आप याद रखिएगा। आयन आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। और सबसे चीज़ आप तत्वों का संकेत याद रखिएगा। ज़्यादा नहीं अगर याद हो पा रहा है तो कम से कम आप 1 से 30 तक आप अच्छे से याद कर लीजिए संकेत, क्योंकि इन्हीं की सहायता से आप सूत्र बनाएंगे। चलिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल की बात करें, आ जाइए। पहला सूत्र हम निर्माण करेंगे जिसका नाम है, चलिए हम शुरू करते हैं, जल्द से ही बनाते हैं। पहला सूत्र हाइड्रोजन ऑक्साइड। आपसे कहे हाइड्रोजन ऑक्साइड का क्या सूत्र है, तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, H। और H का आपको मालूम है, हमने अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले, H का आयन कितना होता है देख लीजिए। H की आयन कितना होता है, प्लस का 1 होता है। आप इसके ऊपर लिख दीजिए प्लस का 1। ऑक्साइड के लिए मतलब ऑक्सीजन, O। अब आपको मालूम है कि O का कितना होता है, देखिए यहाँ पर आपको याद करवाए हैं। ऑक्सीजन का कितना था, माइनस का 2, इसके ऊपर आप लिख देंगे -2। ठीक, ये जो चीज़ है आपका ए वाला इधर आएगा और ए वाला इसके पास आएगा। ठीक है, तो ये जो होता है आपका क्या बन जाता है, AH2 और O बन जाता है। एक बात आप याद रखिएगा, ये होता है आपका जल का सूत्र, इसको हम जल भी कहते हैं। एक बार याद रखिएगा ये क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है धनायन, क्या होता है, धनायन होता है। और दूसरा जो होता है ऋणायन होता है, क्या होता है, ऋणायन होता है। और इन दोनों को मिलने पर आपका जो बनता है वो यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक बनता है, वो भी आयनिक यौगिक बनता है। कैसे यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये धनायन और ऋणायन मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। ठीक, जल आपसे पूछिए क्या है, तो जल आपका एक यौगिक है। आगे ध्यान, ये क्या होता है, जुड़ता कैसे है, तो आप याद रखिएगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ ये है और इसके ऊपर माइनस का कोई चिन्ह है और उसके ऊपर एक्स लिखा है, प्लस यहाँ बी है और उसकी प्लस आपको लिखा है वाई। और अगर इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो याद रखिए एक्स वाला पद इधर आएगा और वाई वाला पद बी के साथ। मतलब क्या है, सीधा सीधा समझिएगा, मतलब ये आप हैं और आपके पास एक्स है और आपका एक दोस्त है जिसके पास वाई है, तो दोस्त वाला जो था वो आपके पास आ जाएगा और जो आपके पास है वो आपके दोस्त के पास चला आएगा। इसी प्रकार आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लिख देंगे ए वाई वाला, आप प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं देंगे तो आप इसको प्लस ही लिखेंगे, प्लस छिपाई है। आज बी को लिख देंगे आप यहाँ एक्स, आपको माइनस प्लस नहीं लिखा। एक बात नोट करके लिख लीजिए अच्छे से, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई संख्या के रूप में है और इनको सरल किया जा सकता है अगर, तो आप एक्स और जो वाई का मान है इन दोनों का, एक्स या वाई को आप सरलतम रूप में ही लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखना है, लिखेंगे। आप मतलब समझ लीजिए सरलतम रूप का मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, सरलतम रूप में लिखने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा जाए, मान लीजिए कुछ भी कर दिया जाए, मान लीजिए आपका ए है और ए के ऊपर 4 है प्लस का, और यहाँ बी है, बी के ऊपर माइनस का 2 है, तो इसको सरल के रूप में मतलब कि ये कट जाएगा। ये कटने के बाद क्या बनेगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए बी। ठीक, क्योंकि ए वाला इसके साथ आएगा और ए वाला इसके साथ आएगा। आपको माइनस और प्लस का ध्यान नहीं देना है। इसी प्रकार याद रखिएगा, अगर मान लीजिए समान रहे, जैसे कि ए पे +1, बी पे +1 -1, क्या हो, बी पे -1 और ए पे +1, अगर समान रहे, चाहे वो +2 -2 या -3 +3, अगर समान रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, वो कट के खत्म हो जाएगा। तो आप सीधे आप इसका सूत्र लिख देंगे ए बी। याद रहेगा, जब भी आपका नोट ए बी डाल के लिख सकते हैं, जब भी नोटिस, जब धनायन व ऋणायन समान संख्या में हो तो वह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसमें, सूत्र निर्माण में। किस समय, सूत्र निर्माण में। याद रखिएगा, वो खत्म हो जाएगा सूत्र निर्माण की प्रक्रिया में। इतनी बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम एग्जाम्पल की बात करें, इसको अच्छे से याद रखिएगा इन दो नोटों को। एक नोट यहाँ पर है आपका, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा नोट आपका ऊपर भी पहले आपको लिखवाए हैं, दूसरा नोट यहाँ पर है आपका, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान दीजिए, आगे एग्जाम्पल की बात करें तो जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, आइए आज हम बात करें एग्जाम्पल पे। पहला जो एग्जाम्पल है, देखिए हम इस दूसरे पेज की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल का। चलिए एग्जाम्पल में पहला, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल आपसे कहें, आप बनाइए सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब सोडियम के लिए क्या लगते हैं, एन। और सोडियम का भी आपको याद कराया, सोडियम का आयन कितना होता है देख लीजिए, एन का +1।
ठीक, हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH, हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब OH, और OH का क्या होता है माइनस का 1। अभी आपको नोट में लिखवाए हैं कि अगर देख लीजिए नोट में अभी आपको लिखा है जब धनायन और ऋणायन की संख्या समान हो तो सूत्र आपका खत्म हो जाता है सूत्र निर्माण के समय। तो सीधे याद रखिएगा, इनको हमें लेना नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये Na और OH ये खत्म हो जाएंगे। दूसरा सूत्र निर्माण करिए। चलिए आज दूसरे की बात करें। आपको कह दिया जाए, अब बताइए पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट, आपसे कहा जाए पोटेशियम सल्फेट का सूत्र बताइए, तो क्या बताएंगे? याद रखिए पोटेशियम सल्फेट मतलब पोटेशियम के लिए क्या लिखते हैं कि आपको याद होना चाहिए कितना होता है प्लस का 1, और सल्फेट का SO, और इसका कितना होता है माइनस का 2। आप इसके साथ गुणा कर दीजिए और ये चीज़ इसके साथ चढ़ाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा K2SO4। चलिए आप एक सूत्र बनाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट सब लोग सूत्र कमेंट कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसको बनाने के लिए आप एकदम प्रैक्टिस करिए। इसको एग्जांपल के में देखना हो तो देख लीजिए आप। सोडियम का मतलब क्या होता है Na का कितना होता है प्लस का 1। इसके बाद क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट के लिए आपको हमने लिखवाया है, देख लीजिए, बाई कार्बोनेट बाई सल्फेट। देखिए ये है आपका बाई कार्बोनेट, देखिए ये है आपका बाई कार्बोनेट, यहाँ पर है बाई सल्फेट। ठीक है, बाई कार्बोनेट का मतलब हो गया आपका HCO3। इसका होता है आपका प्लस का, सॉरी इसका होता है माइनस का 1। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, याद रखिए खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा NaHCO3। इसी को आपको खाने का सोडा भी कहते हैं। कौन सा सोडा कहते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे अगर आपको बात किया जाए सूत्र बनाने के लिए, तो आप बहुत सारा सूत्र बना सकते हैं इसी की मदद से। आप समझिए 2, 4, 10 सूत्र नहीं, आप इसकी सहायता से कईयों हज़ार सूत्र बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जिसने याद कर लिया समझिए वो रसायन विज्ञान में कईयों हज़ार सूत्र आप बना के रख देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।